धरा थापि हरि रूप बराहु, हते निशाचर विरिध निबाहु। मनु दाम्पत्य सुधर्म सुहावा, सुता तीन दो सुत तिन पावा। आप सब जानते हो, पृथ्वी को स्थापित करने के लिए भगवान ने वराह का रूप धारण किया और निशाचरों का नाश करके अपना विरत स्वभाव निभाया। करदम देवहूति सुचिपाई, गौ सेवा ऋषि धर्म निभाई। 12 वर्ष तपसा कीने, मन इच्छित फल हरि ते लीने। करदम जी ने पवित्र देवहूति को प्राप्त किया, पत्नी के रूप में, जिन्होंने गौ सेवा करके ऋषि धर्म का निर्वाह किया। 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और फिर मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। फल क्या मिला उनको? भगवान हरि से मिला। जो खिलाई गौ में संगाए, सेक की कोटि सत्तू तब खाए। पै संग गोली रही नित ठाड़ी, निशिदिन कठिन तपसा बाड़ी। देवहूति माँ गौ माता की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी, तो वो सत्तू कूटकर गौ माता को खिलाए हुए जो होते थे उनके सत्तू बनाकर खाती थी। दिन रात तपस्या में वो दोनों पति पत्नी लीन रहते थे। एक दिवस ऋषि खुली समाधि, देखत मिटई वीरा की व्याधि। ये प्रसन्न सो पान करावा, नेत्र बिंदु कम पद कमल धुलावा। एक दिन अचानक से ऋषि करदम जी की समाधि खुल गई और उसको देखकर देवहूति माता जी बहुत ही प्रसन्न हुई और नेत्रों में अश्रु आ गए और उनको गौ का दूध पिलाया। करदम बोले, देवहूति गौ सेवा भलकीन, अंतर जामे जगत प्रभु सुत होवे सुख दीन। करदम जी बोले, देवहूति तुमने गौ सेवा बहुत अच्छे ढंग से की है, तन मन धन से की है। अंतर्यामी जगत के मालिक पुत्र बनकर सुख देंगे। कपिल दरस गौ सेवा पावा, सांख्य शास्त्र निज जननी बतावा। करदम विपिन भय तपलीना, देवहूति हरिभक्ति प्रवीणा। जो उनको कपिल भगवान का दर्शन को गौ सेवा से ही प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दे दिया। करदम जी वन में तपस्या में लीन हो गए। देवहूति भगवान की भक्ति में प्रवीण है। निर्मल मन दर्पण सब देखी, काटे शरणागत विधि लेखी। प्रभु शरणागति पावई पावन, शुभ अशुभ कर्म चरावन। मन रूपी निर्मल दर्पण में सब दिखता है। जो शरणागत भक्त होते हैं भगवान उनको जानते हैं, उसके भाग्य का लिखा भगवान भी मिटा देते हैं। लेकिन हमें क्या होना होगा? भगवान की बात माननी होगी। भगवान क्या कहते हैं? गौ सेवा। गौ सेवा को ही वो अपना परम धर्म जानते हैं, इसलिए हमें भी गौ सेवा में लगना चाहिए भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए। जिस व्यक्ति को पावन भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके शुभ और अशुभ सब कर्म समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम भगवान के शरणागत हुए, हमारे सब शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। धेनु धूरि जो तिलक लगावा, सुजस सुमंगल चहुँ दिसि छावा। देवहूति दिव्य दर्शन करहि, शुभ आशीष ऋषि मंडल मिलहि। गोधूल का जो तिलक लगाता है उसका सुयश सुमंगल चारों दिशाओं में छा जाता है। देवहूति माँ को दिव्य दर्शन हो गए, ऋषि मंडल का शुभ आशीर्वाद मिल गया। नव दुर्गा कन्या धरि वेशा, पूरी संपदा कछु न अशेषा। गृह आंगन मुनि दुर्लभ ज्ञानु, पावई मातु धेनु सन्मानु। नव दुर्गाओं ने कन्या का वेश बनाया, संपूर्ण संपदा से घर भर गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। घर के आंगन में ही मुनि दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। ये सब माता ने गौ माता के सम्मान से ही प्राप्त किया। गौ माँ की सेवा करके उसको ये सब सम्मान मिला। सुरभि सरोवर ज्ञान की, धन जीवन जो सेव। सुत स्वरूप भगवंत को, गोद विराजे देव। जय गो माँ जय गोपाल। माता सुरभि ज्ञान की सरोवर है, सब जानते हैं। वे लोग धन्य हैं जो इसकी सेवा करते हैं। उनकी गोद में भगवान पुत्र रूप में आ जाते हैं। दिव्य भागवत ग्रंथ सुहावा, श्री शुक श्री हरि नाम सुनावा। श्री सरबस धेनु बतलाई, प्रीत धार राधा बनि गाई। श्रीमद् भागवत दिव्य ग्रंथ है, जिसमें श्री सुखदेव जी और श्री हरि ऐसा नाम सुनाया है। श्री सदा धेनु बतलाई गई है। प्रेम की धार गाया माता ही राधा है। अग्नि आहुति गोधृत दीने, सूरज लोक आकर्षण कीन्हे। कपिला एक भानु की किरणी, गावे वेद प्रशंसा वर्णी।
जब अग्नि में गौ के घी की आहुति दी जाती है तो सूर्य लोक से सीधा आकर्षण हो जाता है। कपिला नाम सूर्य की किरण का है, वेद उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। उपजे अन्न सकल जग प्राणी, भुए बीज बरसाते जानी, बिना यज्ञ वृष्टि नहीं होई, यज्ञ हवि दाता गौ सोई। अन्न से सभी प्राणी पैदा होते हैं, ये सब जानते हैं। बोए गए बीज वर्षा से ही होते हैं। बीज आप अगर बो दोगे, उसको जल नहीं मिलेगा तो कैसे बड़े होंगे। बिना यज्ञ के वर्षा नहीं होती है। यज्ञ से हवि प्रदान करने वाली गौ माता ही है। तो आपको जब भी समय मिले, संक्रांति को, पूर्णमासी को, हरि का नाम जप करके छोटा सा यज्ञ जरूर कर लिया करो घर पर। उससे वातावरण शुद्ध होता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है घर में पूरे। गौ का घी का ही यज्ञ करना चाहिए। हवीर दूधा बड़ नाम है जाको, बड़ो कलंक भयो बधता को, परमायु पय खीर कहाई, जाते तृप्त देव समुदायी। हवीर दूधा जिसका नाम है, ये भारतवर्ष पर बहुत बड़ा कलंक है। हवीर दूधा जो उस गौ माता का यहाँ वध हो रहा है। गाय के दूध की खीर को परमायु कहा गया है, जिससे देवता भी तृप्त होते हैं। ये नहीं पता चल रहा कि गौ माता का वध क्यों हो रहा है इस भारतवर्ष में, जबकि भारतवर्ष का तो एक एक बच्चा गौ महिमा को अच्छे से जानता है और संत महात्मा सब गौ माता के वध को रोकने के लिए सब बता रहे हैं, कह रहे हैं, जगह जगह गोष्ठियां कर रहे हैं। फिर भी पता नहीं क्यों नहीं हमारी सरकार की ये समझ में आता कि गौ माता का वध नहीं होना चाहिए। वैसे तो किसी भी निर्दोष प्राणी का वध नहीं होना चाहिए, बेजुबान जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए। कपट दंभ छललेश नहीं, सरल सहज स्वभाव, कर पूजा नित आरती, मेटत सकल कुभाव। जिस गौ माता में कपट दंभ छल लेश मात्र भी नहीं है, जो बिल्कुल सरल है, सहज स्वभाव वाली है, उसकी पूजा आरती नित्य होनी चाहिए, जो समस्त दुर्भावनाओं को मिटा देती है। गिरि कानन सरिता प्रभु बासु, इनके हते करत निज नासु, धरती तप्त रहे बन नाही, जीवन रहत सदा बन माही। पहाड़ वन नदियाँ यही ईश्वर का वास है, इसके नष्ट करते ही हम अपने प्रकृति का भी नाश कर रहे हैं। बिना जंगल के धरती तप रही है, जीवन हमेशा वन में ही रहता है। उत्तर दिशि धेनु धन चैना, कुशल क्षेम पूछे के बैना, गौतम श्राप अहिल्या दीना, इंद्र अहम मति जड़ कर लीना। गढ़वाल की तरफ उत्तर दिशा में गौ को धन चैन कहते हैं। कुशल क्षेम पहले ही यही वचन बोलते हैं, जब उनकी कोई ध्यान घर पर आती है तो यही बोलते हैं, आप आराम से हो, आप सुख से हो। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया क्योंकि अहिल्या के जीवन में अहम का इंद्र आ गया था। अहम को ही इंद्र कहते हैं। इंद्र अहंकारी था, बहुत ज़्यादा अहंकारी देवता है वो, जिससे मति को जड़ कर दिया, जिसने मति को जड़ कर दिया था। सदा रहत गो में श्री बासु, अनुपरमाणु तरंग विनाशु, बिनु थल भवन बसत जिमि नाही, तिमि जीवन धेनु परिछाही। सदा जहाँ पर गौ माता होती है, गौ माँ की सेवा होती है, गौ माता के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम निकालते हैं, पैसा, खाना, जो भी हम करते हैं उसमें से हम गौ माता के लिए कुछ ना कुछ निकालते हैं अपने बिजनेस में से, तो वहाँ पर ही श्री का निवास होता है सदा सदा के लिए। अनुपरमाणुओं का विनाशक है गौ में। जैसे बिना जमीन के भवन नहीं हो सकता, वैसे ही जीवन गाय की परछाई है। गाय के बिना जीवन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कहो धेनु षोडश संस्कारु, इनके बिना चलत व्यवहारु, गर्भाधान अंत्येष्टि समेतु, कवन क्रिया जय गौ न सचेतु। आप ये बताओ कि हमारे जो 16 संस्कार कहे गए हैं वो बिना गौ माता के क्या पूर्ण होते हैं? वो हम सोच भी नहीं सकते। चाहे गर्भाधान हो, चाहे अंत्येष्टि क्रिया हो, चाहे हमारे यज्ञ हो, चाहे कुछ भी हो, उन सबको गौ माता के गौ में ही चेतना देते हैं। गौ माता के घी से यज्ञ में आहुति पड़ती है, तभी भगवान स्वीकार करते हैं। वातावरण शुद्ध होता है, हमारा यज्ञ सफल हो जाता है। लेकिन ये सब आज तो सिर्फ कहने के लिए रह गया यज्ञ,
लेकिन घी कौन सा डाल रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। अधम नराधम अमित अभागी, मारहि धेनु मास के लागी। कवन पंथ सद ग्रंथ बतावा, करि विधान गौवध जय भावा। वे लोग बहुत ही अधम हैं, नराधम हैं, अभागी हैं वे लोग जो गाय को मांस के लिए मारते हैं। ऐसा कौन सा पंथ और सदग्रंथ है जो गौवध का विधान बताता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ बंधी ताकी होई जाई। पंथ देखी बिन दूध पिलावा, भय एक सब भेद मिटावा। चाहे किसी भी जाति का कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके घर में गौ माता बन जाती है वो उसी की हो जाती है और बिना धर्म देखे वो दूध पिलाती है। दूध ना कहें तो अच्छा है, अमृत पिलाती है। जहाँ सब एक हो जाते हैं वो केवल गौ माता ही कर सकती है। सबके भेद मिटा सकती है वो केवल गौ माँ है। सुंदर बर अभियान चलाई, गाँव गाँव गौ महिमा गाई। मिटी तकरार प्यार जग छाई, बैर भाव सब धेनु मिटाई। सब लोग मिलकर एक श्रेष्ठ अभियान चलाओ। गांव गांव में गौ की महिमा होनी चाहिए, गोष्ठियाँ होनी चाहिए। इससे सारी तकरार मिट जाएगी। जब हम गौ माता की महिमा को जान लेंगे तो गौ माता का वध रुक जाएगा, जगत में प्यार छा जाएगा। वैर भाव सारा गौ माता ही मिटा सकती है। जिसके मल गणपति करि वासा, रिद्धि सिद्धि निवसत जेहि पासा। जिनके हित हरि भय अवतारी, विप्र संत सुर धेनु विचारी। जिसके गौमे में गणपति का निवास है, जिसके मल में भी गणपति का निवास है, रिद्धि सिद्धि जिसके पास निवास करती है, जिनके हित के लिए भगवान हरि ने अवतार लिया इस धरा पर, उन विप्र संत सुर में केवल गौ माता ही आज लाचार बनी हुई है। गौ माता पर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि गौ माता बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, भोली है। पूजा जप तप जोग व्रत, मूल धेनु को जान। इनके नासत सबन से, धेनु पुण्य की खान। जय गौ माँ जय गोपाल। हमारे जो पूजा जप तप योग, इनके मूल में केवल गौ माता को ही मानना चाहिए। इनके नाश करते सब नष्ट हो रहा है। धेनु ही पुण्य की खान है। जय गौ माँ जय जय।